Hello students, this video lecture covers your chapter Journal. Let's start. सबसे पहले समझते हैं कि जर्नल है क्या. The first point is journal is a historical record of business transactions or events. कहते हैं कि जर्नल में जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं हम रिकॉर्ड करते हैं. सेकेंड पॉइंट कहता है कि इट इज़ अ प्राइमरी बुक. प्राइमरी बुक का मतलब है प्राइमरी मीन्स फर्स्ट. इट मीन्स कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. उसके बाद लिखा है ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है ये ट्रांजेक्शन जो है डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं. इट मीन्स अगर कोई ट्रांजेक्शन 22 ऑफ सितंबर को अक्कर हुई है और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 23 सितंबर को अक्कर हुई है, तो ऐसा नहीं है कि 23 सितंबर वाली ट्रांजेक्शन मैं पहले एंटर करूँगी जर्नल में और 22 सितंबर वाली बाद में. मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले जो 22 सितंबर वाली ट्रांजेक्शन है उसको पहले रिकॉर्ड करना है और 23 सितंबर वाली उसके बाद. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज़ द बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री. दिस इज़ द बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री मतलब सबसे पहले ट्रांजैक्शन हम इसी में रिकॉर्ड करते हैं. दिस स्लाइड शोज डबल एंट्री रूल. अकाउंट्स में हम एक कंसेप्ट फॉलो करते हैं, ड्यूअल एंट्री कंसेप्ट. ड्यूअल एंट्री का मतलब है हर ट्रांजैक्शन के लिए हर ट्रांजैक्शन के लिए एक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और वही दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा. ठीक है. अब इसको मैंने कैटेगराइज किया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में. पर्सनल अकाउंट यूज़ करते हैं हम किसी पर्सन के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है. रियल अकाउंट हम यूज़ करते हैं एसेट्स के लिए, वाइल नॉमिनल अकाउंट यूज़ होता है एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस और गेन्स के लिए. तो रूल क्या है पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर, मतलब अगर कोई पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे. वाइल क्रेडिट के लिए रूल है क्रेडिट द गिवर, अगर कोई कुछ दे रहा है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. नेक्स्ट इज योर रियल अकाउंट रूल. रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट कीजिए, और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, इट मीन्स जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दीजिए. नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हैं या अगर आपको किसी तरह का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको आप डेबिट करेंगे हमेशा. और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब अगर किसी तरह की आपको इनकम जनरेट हो रही है, कहीं से रेंट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, या किसी तरह का गेन है, आपको गेन हो रहा है, उसको आप हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. अब ये टेबल आपको शो कर रहा है कि आपको जर्नल का परफॉर्मा कैसे बनाना है. जर्नल के परफॉर्मे में सबसे पहला जो कॉलम है वो है डेट. तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन अक्कर हुई है आपको उसकी डेट रिकॉर्ड करनी है. ठीक है. उसके बाद पर्टिकुलर्स में आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है. नेक्स्ट इज़ योर लेजर फोलियो. लेजर फोलियो का मतलब है जर्नल के बाद एक बुक बनाई जाती है, उसको बोलते हैं लेजर. लेजर में आप ट्रांजैक्शन, जो जर्नल वाली ट्रांजैक्शन है वो लेजर में भी रिकॉर्ड करते हैं. तो जर्नल, ये जो आपने जर्नल में ट्रांजैक्शन की है वो लेजर के किस पेज में है, वो उस पेज नंबर को आप कहाँ पे लिखते हैं, लेजर फोलियो में. और जो अमाउंट डेबिट वाली है वो यहाँ पे लिखेंगे और क्रेडिट वाली अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे. नेक्स्ट पे चलते हैं. अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जुलाई 1 को आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है. मिस्टर राम कृष्णा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख. तो
पहले क्वेश्चन ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रामकृष्णा। मतलब यहाँ पे ऑनर कौन है? रामकृष्णा। और जुलाई 1 को क्या क्या किया उसने? बिज़नेस स्टार्ट किया और वो कैश उसने इंट्रोड्यूस किया बिज़नेस में 2 लाख रुपीज़। तो इसकी क्या ट्रांजेक्शन होगी वो हम देखते हैं। अच्छा देखो, कैश जो है वो क्या है? एक एसेट है बिज़नेस के लिए। कैश इज़ एन एसेट और रूल कहता है एसेट के लिए अकाउंट है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिज़नेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। देखिए, सबसे पहले डेट जुलाई 1, उसके बाद कैश अकाउंट क्या कर दिया गया? डेबिट कर दिया गया। डेबिट ये लिखा है, आपको इसको ऐसे लिखना है। उसके बाद अमाउंट लिख दी मैंने, कितना कैश आया? 2 लाख रुपीज़। आगे चलते हैं। और देखो यहाँ पे ऑनर ने क्या किया? कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। और ऑनर जो है वो क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है। और जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में तो हम क्या करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट यूज़ करेंगे, उसके लिए एक कैपिटल अकाउंट यूज़ करेंगे। नेम ऑनर नहीं लिख सकते हम वहाँ पे मिस्टर रामकृष्णा नहीं लिख सकते, रामकृष्णा की जगह कैपिटल लिखते हैं। तो ऑब्वियसली डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे रामकृष्णा कौन है? गिवर है। तो इसीलिए क्या कर दिया आपने? टू कैपिटल 2 लाख, टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़ क्रेडिट। मूव टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट इज जुलाई 4, गुड्स परचेज्ड इन कैश ₹20,000। आपने गुड्स परचेज किए, ठीक है, ख़रीदे 20,000 के। और इसकी ट्रांजेक्शन तो देखो, गुड्स परचेज किए हैं तो जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स जो है आपके लिए एसेट है, ठीक है। और रूल कहता है एसेट के लिए कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आप क्या करेंगे? गुड्स तो आए, ठीक है, उस एसेट है, डेबिट करेंगे। पर डेबिट हमेशा गुड्स के लिए यूज़ करेंगे एक अकाउंट जिसको बोलेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट ₹20,000। और ट्रांजैक्शन हुई है जुलाई 4। तो यहाँ पे चेक करेंगे, जुलाई 4 परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना? 20,000। उसके बाद अच्छा, तो आपने गुड्स परचेजेस किए हैं तो ऑब्वियसली आपने कैश पे किया होगा। और कैश हमारे लिए एसेट है और एसेट के लिए यूज़ होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो कैश क्या है? बिजनेस से चला गया। अगर कैश बिजनेस से जा रहा है तो आपको कैश क्या कर देना है? क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख दिया टू कैश अकाउंट 20,000। Move to next transaction. जुलाई 5 में ही डिपॉजिटेड इन बैंक 40,000। ही मतलब ऑनर ने बैंक में 40,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए। अब भाई ऑनर ने अगर बैंक में 40,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए हैं तो मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। बैंक बैलेंस देखो, बैंक बैलेंस आपके लिए एसेट है, ठीक है। और एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। एसेट्स को हम हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और एसेट जब भी बढ़ेगा तो नेचर जैसे जाएंगे, नेचर है डेबिट, तो इसीलिए बैंक अकाउंट भी क्या कर देंगे? डेबिट। तो जुलाई 5 बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। उसके बाद अब कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में। कैश क्या है? एसेट है, और एसेट है तो वो बिलोंग करता है रियल अकाउंट को। अब रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो कैश गोज़ आउट, इसीलिए कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो टू कैश अकाउंट ₹40,000। नेक्स्ट इज योर जुलाई 7, गुड्स सोल्ड
₹15,000, तो आपने गुड्स को बेचा है 15,000 में। तो ऑब्वियसली गुड्स बेचा है तो कैश रिसीव होगा कितना, 15,000। कैश रिसीव हुआ, कैश एसेट है बिजनेस के लिए, और एसेट के लिए यूज़ करते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट डेबिट 15,000, जुलाई 7 ये रहा। कैश अकाउंट डेबिट कितना, 15,000। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पे। अब गुड्स बेचे हैं तो गुड्स भी एसेट हैं कंपनी के, और एसेट के लिए रूल है रियल अकाउंट में आएगा। और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो गुड्स जो हैं वो जा रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए, क्रेडिट। यहाँ पे गुड्स नहीं यूज़ करते अकाउंट के लिए, यहाँ पे यूज़ करते हैं सेल्स अकाउंट। तो टू सेल्स अकाउंट 15,000, टू सेल्स अकाउंट 15,000, cash to sales 15,000, this one. Next is July 10, goods purchased from कमलेश on credit। ठीक है, गुड्स परचेज़ किए आपने कमलेश से और क्रेडिट पे परचेज़ किए। क्रेडिट का मतलब अभी आपने कैश जो है वो पे नहीं किया, और 25,000 के गुड्स हैं। तो गुड्स परचेज़ किए तो गुड्स क्या है, एसेट है कंपनी के, और ये फॉल करते हैं रियल अकाउंट में। एसेट्स फॉल करते हैं रियल अकाउंट में, तो क्या कहता है रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आप एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट 25,000, परचेजेस अकाउंट डेबिट 25,000। उसके बाद आपने कमलेश से परचेज़ किया। अब यहाँ पे कैश तो गया नहीं, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कमलेश क्या है, गिवर है, इसीलिए टू कमलेश, टू कमलेश ₹25,000। नेक्स्ट इज योर जुलाई 11, फर्नीचर परचेज्ड ₹18,000। आपने फर्नीचर परचेज़ किया है 18,000। तो फर्नीचर एसेट है, और एसेट जो है रियल अकाउंट में फॉल करते हैं। तो अब यहाँ पे परचेजेस तो किए हैं, अगर गुड्स परचेज़ किए होते तो मैं लिखती परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। पर परचेजेस नहीं लिख सकते क्योंकि गुड्स के लिए ही यूज़ होगा परचेजेस। मतलब जिन गुड्स में आप डील करते हैं, जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स, आप सिर्फ उनके लिए परचेजेस अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। वाइल अगर किसी तरह का फिक्स्ड एसेट है तो उसके लिए आपको उसका नेम ही यूज़ करना है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो दिस इज़ फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ऑब्वियसली फर्नीचर परचेज़ किया है तो कैश पे किया होगा, और कैश जो है हमारा एसेट है, एसेट फॉल होता है रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो मैं क्या करूँगी, कैश जो है गोज़ आउट है, तो टू कैश अकाउंट कितना, 18,000। मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, वेजेस पेड जुलाई 12, 8,000। आपने 8,000 रुपीज़ की वेजेस पे की है। मतलब अगर फैक्ट्री है आपकी, आप गुड्स बनाते हैं, तो ऑब्वियसली गुड्स बनाने के लिए वर्कर्स की हेल्प लेंगे। तो वो वर्कर्स को आपको इन रिटर्न क्या देते हैं, आप वेजेस देते हैं। तो वेजेस आपने 8,000 रुपीज़ पे किए हैं। वेजेस जो है वो कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस फॉल करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसीलिए जुलाई 12 को क्या करेंगे हम, वेजेस अकाउंट डेबिट कर देंगे। जुलाई 12 वेजेस अकाउंट डेबिट 8,000। अब वेजेस जो है पे किए तो कैश जाएगा। कैश के लिए है रियल अकाउंट, और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन,
क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो एंट्री क्या हो गई, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। नेक्स्ट इज़ योर इंटरेस्ट रिसीव। आपको आपने बैंक में एफडी कराई होगी या आपका किसी तरह का भी अकाउंट है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा जुलाई 20 को 500 रुपीज़। तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो बैंक वालों ने मेरे बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया होगा। तो इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ है या मान लेते हैं वो हमें कैश में ही रिसीव हुआ है, तो ऑब्वियसली पैसा आएगा। अगर कैश में रिसीव हुआ है तो कैश के लिए अकाउंट है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट कर देंगे डेबिट। और इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, इनकम्स फॉल अंडर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है और इसीलिए मुझे टू इंटरेस्ट अकाउंट क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है 500 से। नेक्स्ट इज योर कैश पेड टू मिस्टर कमलेश ₹25,000। आपने मिस्टर कमलेश को जुलाई 25 को कैश जो है पे किया है, ठीक है। तो मिस्टर कमलेश को अगर कैश पे किया है तो क्या एंट्री करेंगे, मिस्टर कमलेश जो है वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और रूल पर्सनल अकाउंट क्या है, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री क्या कर देंगे, मिस्टर कमलेश अकाउंट डेबिट टू, अब कैश पे कर रहे हैं, कैश जो है रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट कितना, 25,000। नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल ब्रॉड बाय मिस्टर राम कृष्णा ₹50,000, ठीक है जी। अब जुलाई 30 को राम कृष्णा जो कि ऑनर हैं वो और कैपिटल लेके आए, और पैसा लेके आए बिज़नेस में। अगर और पैसा लेके आए बिज़नेस में तो बिज़नेस में कैश आएगा, और कैश जो है रियल अकाउंट के अंडर फॉल करता है, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट, यहाँ पे कैश अकाउंट कर दिया डेबिट। और अगर ऑनर पैसे लेके आ रहा है तो ऑनर के लिए हम कभी भी ऑनर का नेम यूज़ नहीं करते। हम क्या, वो ऑनर जो है पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऑनर जो है वो गिवर है, इसीलिए हम क्या कर देंगे, टू कैपिटल अकाउंट 50,000। I hope question is clear to you.